अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये फजर का टाइम हो रहा है तो एक नए दिन का आगाज़ है और एक नई सुबह है माशाल्लाह से। अभी सूरज अभी नहीं निकला तो अभी नमाज़ मैंने पढ़ना है, अभी मैंने फ़जर पढ़नी है। तो अपने दिन का आगाज़ करते हैं फ़जर की नमाज से। नमाज़ पढ़ के अल्लाह का नाम लेके और इसके बाद जो है ना तिलावत कलाम पाक पढ़ के हम दिन का आगाज़ करते हैं। सैटरडे का मतलब है कि फिर बहुत सारे काम, बहुत सारे टास्क्स। जी तो नाश्ता हो गया है, कपड़े मैंने धोने के लिए बस डाल दिए हैं और ये अभी आज जो है ना अच्छे से माशाल्लाह से धूप निकली हुई है तो मैं चिकन्स को उनका खाना दे देती हूँ और खाने के बाद मैं इनको थोड़ा सा बाहर आने देती हूँ क्योंकि अच्छी सी धूप निकली हुई है तो इनका भी दिल कर रहा होगा ना कि धूप थोड़ा सा ज़्यादा सेंकें, थोड़ा सा सन बात लें। तो इनको जब मैंने बाहर निकाला तो फिर मैं गई ताकि चेक करूँ अगर अंडे दिए हैं तो जी खुशखबरी है, हाँ 2 अंडे दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ताज़ा ताज़ा अंडे मैंने कलेक्ट किए और उनको फिर धो के मैंने फ्रिज में रख दिया। इधर मैं आई जो कि कपड़े धुलने में मैंने डाल दिए थे तो उसको कंगालनी या उसको क्या कहते हैं नथनारने ले जाऊँ। तो आज पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग अटेंड करना है तो उसके लिए मैंने एंजल को रेडी कर रही थी तो एंजल ने अपनी मर्ज़ी से कपड़े निकाले और वही फिर मैंने उसको पहनाए जो कि छोटे हो चुके थे लेकिन फिर भी वो चले इसकी मर्ज़ी से मैंने पहना दिए तो अच्छी लग रही थी। अपने मैंने कपड़े निकाले, मैंने अपने कपड़े बदले। जी देखें तो कपड़े मैं बदल चुकी हूँ। साथ में मैंने येलो कलर के जूते पहने हैं जिसके बारे में बोला जाता है कि अगर आप येलो जूते पहनेंगे तो आपका एंगर जो है ना काफ़ी कंट्रोल में रहेगा। हाँ, और साथ में मैंने ले लिया बड़ा सा अपना चादर जो कि हम यूजुअली बाहर जाते हुए पहनते हैं। तो मैंने अपना चादर ले लिया, जूते पहन लिए, कपड़े पहन लिए, रेडी हो गई। अफ़ा को भी मैंने रेडी करवाया। एंजल जाते हुए तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी लेकिन बाद में आप इसकी हालत देख लीजिएगा। तो अच्छे से धूप निकली हुई है। सर्दियों में धूप तो हाय हाय मज़े मज़े सच में। जी तो इधर हम जा रहे हैं स्कूल। एंजल के स्कूल में ये दूसरी मर्तबा जा रही हूँ। मेरे बच्चे पिछले 10 सालों से स्कूल जा रहे हैं लेकिन इन 10 सालों में दिस इज़ जस्ट द सेकेंड टाइम कि मैं कोई भी PTM अटेंड कर रही हूँ। ये मेरी एक दोस्त का घर है जिसका नाम हसीना है। हसीना हमारे घर के पास ही रहती है। यह हमारी कॉलोनी है, बहुत प्यारी कॉलोनी है। यहाँ पे हम डेली रात को जो है ना हम वॉक करते हैं। किसी दिन मैं आपको दिखाऊं। बाय द वे मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी क्योंकि मीटिंग न्यू पीपल ऑलवेज़ मेक माई टोज़ कर्ल। मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है कि पता नहीं कैसे हैंडल कर पाऊँगी। यहाँ पे एंजल के एक्सप्रेशंस, उसका मूड थोड़ा सा चेंज हो रहा है, उसको भी मेरे जैसे नर्वसनेस हो रही है। या खुदा या पाका। जी तो बस उसका स्कूल नज़दीक आ पहुँचा है। यहाँ पे कुछ खड़े थे मर्द हजरात जो कि कॉन्स्टेंटली स्टेयर कर रहे थे और मेरी एंजाइटी को और ज़्यादा बढ़ा रहे थे। स्कूल का गेट हमने क्रॉस कर लिया है, हम एंटर हो गए हैं स्कूल के अहाते में। तो ये है वो सीढ़ियाँ जो कि एंजल रोज़ इनके ऊपर चढ़ के अपने क्लासेस तक जाती है। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था और एक दूसरी कुछ टीचर्स खड़े थे। उन्होंने बोला कि यहाँ पे मैडम आप एंट्री कर लें तो मैंने बोला कि ठीक है। एंट्री मैंने कर दी, अपना नाम लिख दिया, विज़िटिंग रीज़न लिख लिया, टाइम अराइव्ड और डिपार्चर का फ़र्ज़ी सा टाइम भी मैंने साथ में लिख दिया। तो ये है एंजल के स्कूल का बिल्डिंग माशाल्लाह से जो बहुत ज़्यादा खुला है, काफ़ी वसीअ रकबे पे माशाल्लाह से फैला हुआ है जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे एक बच्चा मुझे गाइड कर रहा था कि वहाँ पे जो है ना एंजल की टीचर बैठी हुई हैं, जो कि बाद में पता चला कि उसने ऐसे ही बोल दिया था, गलत बोल दिया था। एंजल पता नहीं क्यों इतना नर्वस फील कर रही है। तो यहाँ पे एंजल को अपनी क्लास की एक दोस्त मिली, मनहा जिसका नाम था। मुझे लगा एंजल बहुत खुश होगी उससे मिलके, लेकिन नहीं। क्लास के अंदर ऑलरेडी पेरेंट्स बैठे हुए थे तो मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ा। एंजल के एक्सप्रेशंस को आप देखें, पता नहीं क्यों ऐसे हो गए हैं। एंजल को नर्वसनेस हो रही थी। इधर मैंने एंजल को बोला कि देखो बेटा हैंडशेक कर लो अपनी क्लासमेट से, लेकिन नहीं, एंजल ने अपना हाथ खींच लिया। एंजल हैंडशेक तक नहीं कर रही थी और पता नहीं क्यों नहीं कर रही थी। जी तो ये एंजल का स्कूल है।
यहाँ इसका ये क्लास है। एंजल एक्सप्रेशंस पता नहीं ऐसे नर्वस सा, ऐसा स्ट्रेसफुल सा स्माइल दे रही है जी। थोड़ी देर बाद एंजल का टेंशन जो है ना वो थोड़ा सा दूर हुआ, तो एंजल ने मुझे रिक्वेस्ट की कि मम्मा मैं उधर जाके खेलना चाहती हूँ। तो मैंने बोला कि नहीं बेटा, उधर आप नहीं जाओ, क्योंकि अभी हमारा टर्न आएगा अंदर टीचर से मुलाकात करने का, तो फिर मैं आपको कहाँ ढूंढती फिरूँगी। टीचर्स बहुत ज़्यादा स्वीटली और बहुत ज़्यादा नाइसली मुझसे मिली। सीरियसली दे आर वेरी वंडरफुल सोल्स। लाइक इतना मुझे नाइसली और स्वीटली और प्लेजेंट मूड में उन्होंने मुझे ग्रीट किया कि मेरा पूरा वो जो टेंशन था, पूरा वो जो नर्वसनेस था ना, वो छू मंतर बस हो गया। तो इनके साथ अब गपशप थोड़ा सा जारी है। टीचर्स ने अच्छे बहुत सारी बातें की एंजल के बारे में। माता मम्मा यू आर माय बेस्ट फ्रेंड बे मस्किन हाँ बेस्ट फ्रेंड खुरिश्ता समा टीचर दा टीचर ताक सरमची टीचर यू आर माय बेस्ट फ्रेंड माय नूर वाड़ू वर्तवे वना ना नूर वाड़ू ते शर्मीगी सिर्फ समा बेस्ट फ्रेंड मुदा दिसी परेशान हो मैं बचिया मैं अफा खुफील शो इस परवाह नहीं तुम ने परवाह मत कवा फिर भी यो नंबर कट शो। हाँ, यहाँ पे मैंने बोल दिया कि आफाक अगर खुदा न खास्ता कभी फ़ील भी होता है तो उसको ज़्यादा परवाह नहीं होती, तो तुम भी ज़्यादा परवाह नहीं करो, जो कि मैंने ऐसे ही बोल दिया था। आफाक अल्हम्दुलिल्लाह से फ़ेल नहीं होता जी। तो यहाँ पे मैंने कुछ अच्छे से कमेंट्स लिखे, टीचर की तारीफ़ की, क्योंकि वो जेन्युइनली डिज़र्व करती थी। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ एंजल का क्लास। यार मेरे का और की का बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। हाय एंजल मेरी बच्ची। सीरियसली उर्दू ग्रामर की तो मैंने उसकी तो दही ही कर दी है। मुझे नहीं पता कि कहाँ पे का यूज़ करना है, कहाँ पे की। हैप्पी बर्थडे लिख ली तक सही ज़रा सा ये बेटे। पता नहीं क्यों मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी। हालांकि सेशन तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजरा, बहुत अच्छी बातें एंजल के बारे में मुझे सुनने को मिली। तो मैं ऐसे ही मैं टेंशन ले रही थी इस बात पे कि मैं कैसे मिलूँगी, कैसे बात करूँगी और आप यकीन जानिए कि मुझे रात से था कि अच्छा कल मैं स्कूल जाऊँगी, पता नहीं कैसे हैंडल करूँगी, क्या बोलूँगी, क्या वो कहेंगे, क्या मैं कहूँगी, या खुदाया। तो दिस इज़ समथिंग फ्रिवलस ना। कोई इन चीज़ों को ज़्यादा अटेंशन नहीं देता जितना मैं देती हूँ। चले तो हम बाहर आ गए हैं। ये मैं अपनी फ्रेंड्स के घरों से होके गुज़री हूँ। रास्ते में शीमा, शबाना और ज़ाकरा तीनों के घर आए। किसी दिन मैं आपको उन सब से मिलवाऊँगी। हम लोग इकट्ठे वॉक करते हैं जी। तो ये हमारा घर है, घर के आगे बच्चे खेल रहे थे। तो सब कुछ अच्छे से हो गया। मुझे खुशी है कि एंजल के टीचर्स बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। दे आर गिविंग हर एक्स्ट्रा अटेंशन, एक्स्ट्रा केयर और बहुत ज़्यादा लव और इफ़ेक्शन शो करते हैं एंजल के मामले में। घर आके मैंने गोभी की सब्ज़ी बनाई और जब हैदर, सुंदस और आफाक का जो पीटीएम था वो अटेंड करके घर आ गए। तो सुंदस की तरफ से तो सब कुछ अच्छा था। सुंदस तो माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन आफाक की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं यार। स्टडीज़ में तो यस ही इज़ गुड, बट बिहेवियर वाइज ही इज़ लाइक, क्या ही मैं बताऊँ आपको, उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है टीचर्स के हवाले से, टीचर्स के मुताबिक। टीचर्स बोल रहे हैं कि आफाक बहुत ज़्यादा स्टबन है, बात नहीं सुनता, बहुत मस्ती खोर है और हर टाइम लगा रहता है कि बस बाहर जाए, बाहर खेले, बाहर घूमे। तो इस बात का हमें बहुत अफसोस हुआ और हम आफाक के ऊपर काम करेंगे और आफाक को अच्छा बच्चा बनाएंगे। हमारी गोभी की सब्ज़ी बन गई है। यह बस यहीं तक था हमारा व्लॉग। आई होप यू एन्जॉयड इट।